स्टूडेंट्स, एक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, पहला चीज़ बोल रहा है कि फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है टेन थीटा, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला हम निकालते हैं, दैट इज एफ नॉट बाई एफ ई। तो इस क्वेश्चन में आपको एफ नॉट कितना दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आपको दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। मीटर मतलब अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका हो गया 2000। तो ये मैग्निफिकेशन मिल गया। अब आपको क्या ना, इसका बी पार्ट बोला है, तो बी पार्ट में क्या है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। तो इसमें जो गिवन पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है वो मून का दिया हुआ है। ठीक है, तो मून का कितना आपको दिया, इसको अगर हम देखते हैं तो मून का दिया हुआ है, जो डायमीटर दिया हुआ है मून का, तो वो कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁶। ठीक है, और तो इसका रेडियस में निकाल दूंगा क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए होता है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है मुझे, लोनर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ लोनर ऑर्बिट का मतलब ये डिस्टेंस हो जाता है, जैसे आज से जो डिस्टेंस होगा तो इसको मैं लिख लेता हूँ जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लोनर ऑर्बिट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जो डिस्टेंस होगा आपका इसका फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इस रेडियस में ये रोटेट हो रहा है, तो ये कितना होगा 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो अब इसको आप समझो, सब कुछ कोई एक ऑब्जेक्ट है, बट इधर ध्यान रखना, जैसे ये मून है ना, इसको एक सर्कल टाइप ऑब्जेक्ट को हम सोच रहे हैं। तो बेसिकली मैं पहले एक टेलीस्कोप बना देता हूँ। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो वो मुझे पता है जो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो इसका आई पीस होता है वो छोटा होता है। ठीक है, आई पीस जो होता है वो छोटा होता है, राइट। तो ये इस टाइप का मैं अगर बना लिया आपका, तो ये आपका बन गया एक टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप में अभी देखो, मैं अगर पोजीशन ऑफ द मून के बारे में बात करूं तो मून मेरा कहाँ पे रहेगा, मून मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो होता है उसको हम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो रेडियस है तो इसको एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट सपोज मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये हमारा मून है। ठीक है, सर्कुलर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा मेरा इधर। ठीक है, तो इधर से मेरे को क्या करना है कि रे लेना है। ठीक है ना, तो इधर से मैं जब रे लूँगा, ये मेरा इसका हो गया जैसे ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर से मैं क्या करूँगा, दोनों व्यू लेंगे। तो इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे जाएगा इसके पास। ठीक है, और दूसरा अगर इधर से मैं लेता हूँ तो ये इधर से जाके, थोड़ा डायग्राम में आपको एडजस्ट कर लेना, ये ऐसे करके होगा करके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, अभी मैं जो बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा आई पीस है। ठीक है, और इसको मैं मून मानता हूँ, इसको मैं मून मानता हूँ। तो इसका जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज, तो सपोज मैं उसको मानता हूँ जो फाइनल इमेज बन रहा है ये इधर ही कहीं पे बन रहा है, ये इधर ही कहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं कहाँ से देख रहा हूँ इसको, मैं इधर से देख रहा हूँ आई पीस से। ठीक है, ये आई पीस से इधर से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो अब इसका जो हम निकालेंगे, उसने क्या पूछा है कि आपको चाहिए डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, मतलब इसका जो रेडियस है वो निकालना पड़ेगा, फिर डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस पे है ना, इस डिस्टेंस को अगर हम देते हैं तो इसमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा, मतलब जो मून है, तो ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट। तो अगर मैं अभी ओनली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ओनली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पे है ना, लोनर रेडियस डिस्टेंस पे है। तो ये मैं मान लेता हूँ जो लोनर रेडियस आपको दिया हुआ है,
जो ये डिस्टेंस हम इधर पढ़े थे। ठीक है, तो इसको मैं लोनर रेडियस मान लेता हूँ। क्लियर हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे इधर चाहिए जो आर नॉट दिया हुआ है, तो इमेज और जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस वो कितना हो जाएगा, जो इमेज इसका बनेगा। तो लगभग हम क्या करते हैं, जो आईपीस होता है इसका फोकस में हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो इमेज हमारा बनता है तो इसका फोकस में बनाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा, मतलब फॉर द ऑब्जेक्टिव इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ, तो उधर मेरा इमेज बन रहा है। तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो लोनर ऑर्बिट का रेडियस है वो ले सकता हूँ, और जो इमेज बन रहा है उसको मैं इसका फोकल पॉइंट पे ले सकता हूँ। इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली मैं फोकल क्यों लिया, ये इन्फिनिटी नहीं है, बट आई हैव एज्यूम्ड क्योंकि जो मून है वो बहुत बहुत फार डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसको हम u इज इक्वल टू आर नॉट एज्यूम कर सकते हैं। राइट, तो अभी जो हमारा इमेज बन रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है इसका रेडियस, जो इमेज बन रहा है। तो जो रेडियस ऑफ इमेज ऑफ द मून होगा बाय जो ऑब्जेक्टिव लेंस बन रहा है, तो वो हमने टेन थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे एंगल आपका होगा ना, इस एंगल को अगर आप थीटा लेते हो, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली फोकस पे बन रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो इसको पी लेके और ये डिस्टेंस को एफ नॉट लेके मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा ना यार, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, मैं अगर इधर देखता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा मेरा ना, दैट इज ये जो बना था दैट इज एफ नॉट बना था, तो ये आर एम बाई आर नॉट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियस ऑफ द मून है, ठीक है, और अपॉन जो हमने लिखा था इसका दैट इज रेडियस ऑफ जो लोनर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आर एम बाई आर नॉट। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं एच बाई एफ नॉट, एच बाई एफ नॉट। तो एच मेरा कितना होगा, इसका जो हाइट, तो ये वाला मैंने बता दिया, जैसे रेडियस होते हैं इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये एफ नॉट है। तो ये वाला और ये वाले को हम अप्रोक्सीमेशन लेके डिवाइड बाय एफ नॉट कर दिए। ठीक है, तो अभी मुझे क्या मिलेगा ना, मुझे चाहिए एक्चुअली बेसिकली एच चाहिए, क्योंकि ये चाहिए तो ये रेडियस मिल जाएगा जो इमेज बन रहा है किसका, मून का। उसके बाद उसका डायमीटर भी हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से अभी आपको पता चल जाएगा दैट एच विल बी इक्वल टू योर आर एम अपॉन आर नॉट इंटू एफ नॉट। तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको ये सारे पता चल जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, पुट कर दूंगा। आर एम का वैल्यू कितना दिया था 1.75, ठीक है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, दैट इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6, राइट, और डिवाइड बाय ये कितना था, दैट इज आर नॉट, लोनर डिस्टेंस कितना था 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे एफ नॉट। एफ नॉट हमारा कितना था, जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ था, तो वो 20 सेंटीमीटर था, तो इसको 20 सेंटीमीटर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, ये आपका आएगा अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 9.21 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, -2 सेंटीमीटर, राइट, -2 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसका डायमीटर पूछा है ऑफ द इमेज, तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो जैसे मैंने डायग्राम में बताया, ये आपका रेडियस बना, तो इसका जो डायमीटर ये इसका इक्विवेलेंट है,
तो ये जो डायमीटर बना मेरा ट्वाइस ऑफ योर एच हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एच क्या होगा, एच का वैल्यू मिल गया तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18.42 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दिस इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बट ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन है। पहले जो मून को हमने रखा है उसको हमने समझा कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी होगा तो इमेज जो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव बना है इससे मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल के ये आर नॉट जो था, ये जो आर एम था मून का, ये आर एम था, ठीक है। तो ये वाला करके आर एम बाई आर नॉट मैंने कर लिया था, और ये एच बाई एफ नॉट के बराबर है जब हम आई पीस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई आपका हो जाएगा दैट इज एच बाई एफ नॉट। तो ये एंगल की हमने बात किया। तो ऐसे करके आप इसको इक्वल करके एच निकाल देना। तो एच निकालने के बाद द डायमीटर ऑफ द इमेज आपका फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।